गौ ही देश का परम मंगलायन है। गावः प्रतिष्ठा भूतानां गावः स्वस्त स्वसत्यनं महत् गावो भूतं च भव्यं च गावः पुष्टिः सनातनी। गो मनुष्यों का जीवन अवलंब है। गो कल्याण का परम निदान है। पहले के गो लोकों का ऐश्वर्य गो पर अवलंबित था, आगे उन्नति भी गो पर अवलंबित है। गो ही सब समय पुष्टि का साधन है। भारतवर्ष एक नाम पुण्य भूमि है। यह नाम इस देश के अधिवासियों का विशेष उद्देश्य प्रकट करता है। प्राणी मात्र जिस वस्तु की स्वाभाविक इच्छा रखते हैं उसी को शास्त्रकार सुख कहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो सुख की इच्छा न रखता हो। द्वंद्वातीत परमात्मा ने सुख दुखादि द्वंद्वों के साथ ही उनके कारण भी सुव्यवस्थित रूप से निर्मित किए हैं और ऐसे कार्य कारणादि सर्वार्थ द्योतक प्रदीप तुल्य वेदादि को का उद्भव निश्वासतः निस्वावत निस्वावत लीला मात्र ये स्वाभाविक ही है। लीला मात्र से उन जगदीश्वर ने ही किया है। एवं भूत कार्य कारण भावापन्न प्रपंच के निर्माण करता उसकी स्थिति की इच्छा करे, यह स्वाभाविक ही है। इस ईश्वरेच्छा में बाधक होने वालों को दंड देने वाली और जगत स्थिति का परिपालन करने वाली ईश्वरीय शक्ति कितनी महान है, इसकी कल्पना पुराणादिकों में वर्णित अवतार कथाओं से की जा सकती है। जगत स्थिति की कारण स्वरूपा सत्ताओं में सब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सत्ता गौ माता की है। यह बात ऊपर उद्धृत किए हुए भगवान वशिष्ठ के वचन से स्पष्ट है। श्रुति स्मृति पुराणादि ग्रंथों में प्रतिपादित अलौकिक सुख के साधन कर्मों के साथ साथ लौकिक सुख के साधक कर्मों के लिए भी गौ की अत्यंत आवश्यकता है। इस विषय में किसी भी विचारशील पुरुष का मतभेद नहीं हो सकता। किसी भी लौकिक या अलौकिक कार्य की सिद्धि के लिए सुदृढ़ शरीर का होना आवश्यक है। श्रुति बतलाती है कि बलहीन मनुष्य कभी आराम लाभ नहीं कर सकता। सारे लौकिक व्यवहार भी बलायत ही होते हैं। अतः सब कार्यों की सिद्धि जिस बल पर अवलंबित है उस बल की प्रतिष्ठा गौमाता ही अपने दूध घी मक्खन आदि के द्वारा कराती है। बल भी शारीरिक और मानसिक दो प्रकार का होता है। बल भी शारीरिक और मानसिक दो प्रकार का होता है। शरीर बल की अपेक्षा मानस बल अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। प्राचीन ऋषि महर्षियों ने मानस बल को ही बढ़ाकर सकल दुख विनिर्मुक्त होने की ओर उसका उपयोग किया है। वैदिक धर्म में आहार विहार आदि के संबंध में जो निर्बंध है वे इसी बल की वृद्धि के लिए हैं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, इस भगवत वचन का भी यही अभिप्राय है। अतः शरीर बल संवर्धन के लिए अन्य साधनों के रहते हुए भी शरीर और मन दोनों का दोष हरण कर मनोबल को बढ़ाने में दुग्ध ही सर्वोत्तम आहार्य होने से गौमाता की श्रेष्ठता सहज ही आकर्षक है। नंदिनी के पावन संसर्ग से संवर्धित महर्षि वशिष्ठ के ब्रह्म तेज से चकाचौंध होकर संपूर्ण
मनुषानंद के भोक्ता राजा विश्वामित्र को दिग्बलम क्षत्रिय बलम कहकर अपना ही बल धिक्कारना पड़ा और ब्रह्म तेज की खोज में राजपाट त्याग कर तप का आश्रय लेना पड़ा। भगवान वशिष्ठ की ओम धेनु को सिंह का ग्रास होने से बचाने के लिए महाप्रतापी राजा दिलीप अपने सार्वभौम ऐश्वर्य, यौवन अवस्था और सुंदर शरीर की कोई परवाह न कर अपने प्राण होमने के लिए तैयार हो गए। गौ की रक्षा के लिए ही भगवान गोपाल कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया। समर्थ गुरु रामदास स्वामी की आज्ञा से छत्रपति महाराज शिवाजी गौ ब्राह्मण प्रतिपालन में ही अपनी सारी सामर्थ्य लगा दी। इन सब बातों से गौ माता की महत्ता का किंचित परिचय मिलता है। पहले के लोग गौ माता की इस महत्ता को समझते थे और गौरक्षा में विशेष यत्नवान होकर अपना ऐहिक और पारमार्थिक कल्याण साधन करते थे। विराट एक मांडलिक राजा थे, उनके पास लाखों गौएं थी। उन सब की देखभाल करने का काम उन्होंने एक सक्षम पांडुसुत सहदेव को सौंपा था। पर अब ऐसी गौशालाएं रखने वाले कितने राजा हैं। महाभारत में राजा युधिष्ठिर को उपदेश करते हुए भीष्माचार्य बतलाते हैं, अटवी पर्वताश्चैव नदस्तीर्थानि यानि च सर्वाण्यस्वामी कान्यार्हुन् ही तत्र परिग्रह। पवन, पर्वत, नदी और तीर्थों पर किसी का स्वामित्व नहीं होता, सबके लिए खुले रहते हैं। कोई इन्हें अपना ही स्वत्व मानकर इनका परिग्रह न कर बैठे। यदि इस नीति के अनुसार वन, पर्वत, नदी और तीर्थ गौओं के लिए खुले रखे जाए तो करोड़ों गौओं का पालन पोषण हो सकता है और उससे भूमि की शस्योत्पादन शक्ति भी कई गुना बढ़ सकती है। पर हम सरकार को क्या कहें, जबकि हिंदुस्तान के वैदिक धर्माभिमानी लोग ही अपने कर्तव्य से च्युत हो गए हैं। यदि ये लोग घर घर गौ रखने का निश्चय कर ले तो उनके उतने ही पवित्र संकल्प बल के फलस्वरूप सरकार भी वन, पर्वत आदि स्थानों से अपना स्वामित्व हटा ले सकती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए गौ रखना चाहे संभव न हो, पर गौ का एक चम्मच दूध सेवन करने का व्रत तो प्रत्येक मनुष्य ले सकता है। और यदि सब हिंदू ऐसा व्रत ले लें तो इससे भी गौ की रक्षा होगी। सच्ची गौरक्षा ऐसे ही व्रत से हो सकती है। महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के सौदास राजा को इस संबंध में बड़े ही महत्व का उपदेश दिया है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, गावो मामु प्रतिष्ठन्तु हेमशृंगः पयोमुचः सुरभ्य सौरभेयुभ्यश्च सरितः सागरं यथा गावे पश्याम्यहं नित्यं गावः पश्यन्तु मा सदा गावोऽस्माकं वयं तासां यतो गावस्ततो वयं। नदियाँ जिस प्रकार समुद्र से जा मिलती है उसी प्रकार सर्वगुण संग वाली और दूध देने वाली गौएं मुझे प्राप्त हो। ऐसा हो कि नित्य मैं गौओं को देखूं और गौएं मेरी ओर देखे। कारण गौएं हमारी है और हम गौओं के हैं, गौएं ही हमसे हैं, गौएं हैं इसी से हम लोग भी हैं। महर्षि आगे कहते हैं, एव रात्रो दिवा चापी समेषु विस्मेषु च महाभयेषु च नरः कीर्तयन मुच्यते भयात्। जो इस प्रकार गौ की महिमा का दिन रात संपद विपद में तथा महाभय के उपस्थित होने पर भी ध्यान रखता और तदनुसार स्वयं आचरण कर उसका प्रचार करता है, वह सब भयों से मुक्त हो जाता है।
यतो गावस्त तो वयम, गौएं हैं इसी से हम लोग हैं। यह बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। गौएं न हो तो हम लोग भी नहीं हैं। यह बात हिंदुस्तान की वर्तमान आर्थिक, राजनीतिक, आयु, आरोग्य, बल, तेज संबंधी सर्वाधिक दुख स्थिति से सबके सामने स्पष्ट होती जा रही है। गायें हमारी है और हम गायों के हैं। यह भाव नष्ट हो जाने से ही आज हम लोगों की ऐसी दुर्दशा हो रही है। हमारा अस्तित्व ही जब गौ पर अवलंबित है, तब खली कराई या घास भूसा महंगा होने के कारण गौओं को घर से विदा करने या घर में गौ न रखने की अपेक्षा परिवार के ही किसी व्यक्ति को निर्वाह के लिए बाहर भेजकर गौ माता की सेवा में दक्ष रहने वाले धीर पुरुष आज बहुत ही दुर्लभ हो गए हैं। गावः स्वसत्य ययनम महत, गौ मंगल का परम निदान है। यह महर्षि वशिष्ठ का वचन है। पहले गौओं का इस देश में पालन पोषण बहुत ही अच्छी तरह से होता था। इसी से यह देश सब मंगलों का निवास स्थान बन गया था। परंतु इस समय गौपालन के अभाव से यह अमंगल दशा को प्राप्त हुआ है। वेदरति, व्यतिपात एवं अमावस्या जैसे कुयोग पर जन्मने वाले संतान गौ प्रसव शांति के द्वारा निर्दोष हो जाते हैं। यह धर्मशास्त्र का विधान है। अतः अमंगल जन्म भी जिस गौ की सनिधि से मंगल कारक हो जाते हैं, उस गौ की अपेक्षा अधिक मंगल कारक प्राणी जगत में और कौन हो सकता है। स्रोत स्मार्त कर्मों में गो दुग्ध आदि का अति पवित्र हवि द्रव्य है। पंचगव्य त्वगस्तिगत पाप का नाश करने में भी समर्थ होता है। इस प्रकार गौमाता के सब प्रकार से मंगलमय होने के कारण पूर्व काल के राजा सब धनों में गोधन को ही सर्वश्रेष्ठ जानते थे। उत्तर गोग्रहण प्रकरण से यह बात स्पष्ट हो जाती है। कौरव जिस गोधन को हर ले जा रहे थे, उसे छुड़ाने के लिए अज्ञातवास से पांडव निकल पड़े और गौओं को फिरा लाए। देश की उन्नति विचार करने में लगे हुए लोगों की संख्या कम नहीं है, पर बड़े आश्चर्य की बात है कि गौरक्षा ही देशोन्नति का मूल साधन है। यह अभी तक इन लोगों के ध्यान में नहीं आ रहा है। तात्पर्य, सर्वविध ऐहिक और पारलौकिक सुख का मूल साधन गौरक्षा है। प्रत्येक वैदिक धर्माभिमानी पुरुष का यह कर्तव्य है कि इस मूल साधन कर्म में तत्पर हो। हिंदुस्तान के सब राजा महाराजा, ग्रंथकार, पत्रकार और सामाजिक, धार्मिक तथा अन्य देश कार्यकर्ता गौमाता के प्रतिपालन में लग जाएं। गोभीर्विप्रेश्च वेदैश्च सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिधार्यते मही। गो, ब्राह्मण, वेद, पवित्र स्त्री, सत्यवादी, निर्लोभी पुरुष तथा दानशील धनी, इन सातों ने पृथ्वी को धारण कर रखा है। पृथ्वी को धारण करने वाले इन सातों में प्रथम स्थान गौ का है और यह ठीक ही है। गौरक्षा के कारण भारतवर्ष का पुण्य भूमि नाम चरितार्थ होता है और जो सुख सबको अभिष्ट है, यह इसी पुण्य बल से प्राप्त होने वाला है। जगदीश्वर द्वारा निर्मित स्वार्थ प्रकाशक वेदों के विचार मंथन से निष्पन्न गो सेवन स्वरूप जगदीस्थिति साधना का जिससे अवलंब किया, उस पर जगदीस्थिति पालन दक्ष परमेश्वर की पूर्ण कृपा वर्षा होगी, इसमें संदेह ही क्या है। सर्वांतर्यामी निखिल जगत पालक की कृपा से ऊपरी निर्दिष्ट गौसेवा व्रत सब लोग ग्रहण करें।
उससे सब लोग पूर्ण सुखी और समृद्ध हो। सर्वदेवमयी गौमाता के वंश का सर्वत्र सुख विस्तार हो और गोकुल वृंदावन पुनः अपनी पूर्व स्थिति में सबको दर्शन दे। यही श्री शैलजा चंद्र मौलीश्वर चरणारविंदों में नित्य प्रार्थना है। वंदे गौ मातरम।